Hey guys, welcome back to my channel. So today is Sunday and ये व्लॉग संडे स्टडी व्लॉग पर होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉर्निंग की शुरुआत होती है क्लाउड्स के व्यू के साथ। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बादल धूप को निकलने ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए ऐसा मौसम हो रहा है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया पोहा और दिन तो कॉफ़ी पीती थी, बट आज कुछ डिफरेंट सोचा मैंने ब्रेकफास्ट में, इसलिए पोहा खाने के बाद स्टार्ट कर दी अपनी स्टडी बॉटनी से। इसमें मैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के नोट्स रिवाइज कर लूँगी, उसके बाद थर्ड लेक्चर अटेंड करूँगी। बिकॉज जब भी मैं लेक्चर अटेंड करने जाती हूँ उससे पहले पीछे का रिवाइज करती हूँ, क्योंकि सर लेक्चर में आगे का पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत पीछे के टॉपिक से रिलेट होता है, इसलिए। वैसे ये चैप्टर इजी है। मैं स्टार्टिंग में तो यह सोच रही थी कि इसको एनसीईआरटी रिवाइज करके कंप्लीट कर लूँगी, और ये पहले से छोटा भी हो गया है क्योंकि कुछ टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं। फिर भी मैं रुपेश सर के लेक्चर देखने लगी इसी चैप्टर के। बहुत अच्छा पढ़ाया है सर ने, नोट्स भी बहुत अच्छे बनवाए हैं। मैंने सोचा नोट कर लेती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो शायद हम लोग एनसीईआरटी पढ़कर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट लिविंग वर्ल्ड लेक्चर। मेरा लेक्चर तो चल ही रहा है एंड आप बताओ आपकी स्टडी कैसी चल रही है। क्या आप लोग भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या, या 11th और 12th क्लास में हो? जिस क्लास में भी हो कमेंट में बता देना मेरे सब्सक्राइबर्स, जिससे मुझे पता रहे कि कौन कौन मेरी वीडियो को देखता है। और हाँ, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, लगातार टेस्ट दे रहे हो या नहीं, लेक्चर अटेंड कर रहे हो या नहीं, कहीं बैकलॉग तो इकट्ठा नहीं कर लिया बहुत सारा जिससे टेंशन और डिप्रेशन फील कर रहे हो। यही एडवाइस दूंगी। आज है संडे, एक ही दिन मिलता है बैच वालों को, तो इन वन डे में आप लोग जितना हो सके बैकलॉग क्लियर कर लिया करो, और रिवीजन तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। बैकलॉग के साथ में रिवीजन नहीं भूल जाना। पढ़ने के बाद मैं प्लांट्स वाली जगह पर आ गई थी। ये है सहतूत का प्लांट, अचानक घर पर ही उग आया और बारिश के मौसम में बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। एंड गाइस, मैं थोड़ा बोरिंग सा फील कर रही थी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड देखने लगी, जिससे थोड़ा मूड ठीक हो जाए। वैसे मैं इसे कभी देखती नहीं हूँ, यूट्यूब चला रही थी तो अचानक ऊपर डिस्प्ले पर शो हो रहा था तो देखने लगी। बट हाँ, मैं जब 9th क्लास में थी ना, तब बहुत देखती थी, और मैं ही नहीं बल्कि मेरे घर के कुछ मेंबर्स भी इस एपिसोड को देखते थे, वो भी टीवी में। बट अब तो टीवी ही ख़राब पड़ी है। पापा तो बोल भी रहे थे कि ठीक करवा देता हूँ, बट हमने ही मना कर दिया क्योंकि अब टाइम ही नहीं है टीवी देखने का। अपनी स्टडी, ब्लॉग्स बनाना, उसे एडिट करना, अपलोड करना, और घर के कुछ काम होते हैं वो करना, कुछ अपनी लाइफस्टाइल पर भी फोकस करना, तो टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। इसलिए मॉर्निंग में 8:45 से आफ्टरनून में 3 PM तक क्लास चलती हैं, तो आधा दिन तो लेक्चर लेने में ही निकल जाता है। फिर सेल्फ स्टडी, तो ऑल वन डे बहुत बिजी रहता है। बात आती है संडे की। संडे तो सबसे ज़्यादा बिजी होता है मेरे लिए। जो भी घर के कुछ वर्क होते हैं और दिन नहीं कर पाती हूँ, वो संडे को ही करती हूँ। लाइक रूम को क्लीन करना, क्लॉथ्स को वॉश करना, बैकलॉग क्लियर करना, अपनी हॉबी के लिए टाइम देना, ये सब। और जब 9th क्लास में थी तब तक कोई टेंशन नहीं थी, ना स्टडी की और ना फ्यूचर की। जब थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलने लगी, समझने लगे कि फ्यूचर क्या होता है, क्या करना है, सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है, सब्जेक्ट चूज़ कर लिया उसके बाद क्या करना है, उसी फील्ड में वर्क करना है या कुछ और। बट इस टाइम की लाइफ ऑलवेज बिजी ही निकल रही है। अब कर रही हूँ मैं पेंटिंग, भगवान राधा कृष्ण की पेंटिंग। वैसे तो पेंटिंग करने का बिल्कुल मन ही नहीं था, बट अचानक मन किया तो करने बैठ गई। वैसे तो पेंटिंग करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, बट आज अचानक ही पता नहीं क्यों मन करने लगा तो बनाने बैठ गई। देखती हूँ कैसी बनती है। इतना तो मुझे भी पता है कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं बन पाएगी, बट हाँ, कोशिश करूँगी तो अच्छी बना लूँगी। सो गाइज, राधा कृष्ण भगवान की पेंटिंग बनकर हो गई है रेडी। कैसी लग रही है कमेंट में बता देना। सब बोलो जय श्री राधा कृष्ण। यहाँ मैं सुन रही हूँ म्यूज़िक, बिकॉज म्यूज़िक एंड सॉन्ग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड फिलहाल अभी बारिश का सीज़न चल रहा है ना, तो मैं बारिश टॉपिक पर ही म्यूज़िक सुन रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक है। म्यूजिक सुनने के बाद स्टार्ट कर दी अपनी फिजिक्स स्टडी। इसमें मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 अटेंड कर रही थी।
फर्स्ट लेक्चर मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको अटेंड करते हुए दिखाया था, तो मैं लेक्चर तो अटेंड कर ही रही हूँ। एंड गाइज अभी टाइम हो रहा है नाइट के 8 o'clock और आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मतलब बिजी पता ही नहीं चला। और जब हम लोग चाहे किसी वर्क में बिजी होते हैं ना, तो टाइम पता ही नहीं चलता कब निकल गया। बट फ्री हो तो हर एक सेकंड भारी सी लगती है। फ्री टाइम में बोर हो जाते हैं तो कुछ ऐसा इंटरेस्टेड करने का सोचते हैं जिससे हमारा मन लग जाए। अब चाहे उसे टाइम पास समझ लो या कुछ और। एंड साथ में मेरे लेक्चर भी फिनिश हो गया है। ये है खरगोश का बच्चा, कितना प्रीटी लग रहा है। मैं अचानक बाहर शॉप पर गई थी तो वहाँ एक बच्चे के हाथ में मुझे ये दिखा, तो मैं इसे ऐसे ही बच्चों को दिखाने के लिए घर ले आई थी। एंड सब इसको इसकी आवाज़ से ही बुला रहे थे। मैं ही इसको घर लेकर आई थी, फिर जल्दी आकर नीचे छोड़ दिया क्योंकि हाथ में से निकल के भाग रहा था। और ये जब भाग रहा था तो मुझे भी डर लगने लगा, इसलिए मैंने इसको नीचे छोड़ दिया। फिर सभी बच्चे इसकी स्किन को टच करके देख रहे थे, बहुत सॉफ्ट स्किन थी, लाइक मखमल का गद्दा। फिर मैंने सभी छोटे बच्चों को इससे खरगोश से अलग कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा डरने जैसा फील कर रहा था। इसने मेरी वीडियो तो बहुत अच्छी बनवाई थी। कुछ देर बाद ये अपने हाथ और मुंह से शैतानियाँ करने लगा, तब और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब बना रही हूँ मैं टू डू लिस्ट कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या करना है। एक दिन पहले प्लान बनाकर सो जाओ तो ठीक रहता है, फिर उस रूल को नेक्स्ट मॉर्निंग से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग तो मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बनाते हैं फिर अपने डे की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबका डिफरेंट चॉइस होता है, बट माई चॉइस वन डे पहले प्लान रहता है, ये मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। सो दैट इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग, एंड इफ़ यू नीड टू माई यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट।